हाय एवरीवन, मेरा नाम है डेविड और आप देख रहे हैं टैटू ट्रेनिंग चैनल। बहुत दिनों बाद मैं ये वीडियो ले आया हूँ क्योंकि वीडियो लाने का रीज़न ये था कि बहुत सारे क्वेश्चंस, मतलब इतने क्वेश्चंस आए हैं व्हाट्सएप पे बोलो, आपके इंस्टा पे बोलो, ये सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं और ये क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए मैं आया हूँ। वीडियोस नहीं बनाने का रीज़न ये था कि मैं खुद एक बिज़ी हो गया हूँ। मेरे साथ ये 2 साल का जो लॉकडाउन के बाद का जो ट्रेजेडी था, ये बहुत डिफ़िकल्ट था, उसको फेस करना पड़ा। बट ठीक है, अभी मैं ट्रैक पे आ चुका हूँ, तो फिर मैं आपको कुछ वीडियोस बना के ले आऊँगा जो आपके काम का होगा, एग्जैक्टली आपके काम का। ठीक है, तो आज जो क्वेश्चंस है, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैं वो पहले बताता हूँ। पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका कॉइल मशीन या टैटू मशीन आप बोलो, उसके बारे में। फिर सेकंड जो क्वेश्चंस है वो इंक्स के ऊपर, थर्ड है आफ्टर हील के ऊपर है, और फोर्थ में अगर पकड़ लो तो एक लाइनिंग्स और शेडिंग्स के ऊपर है। देखिए, इन सब के ऊपर जो वीडियोज़ है मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। आप अगर मेरे पोस्ट पे जाएंगे, जो जूने वीडियोस है, इसमें आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। फिर भी अगर मुझे टाइम मिला कि मैं अगर कुछ कर पाऊँ आपके लिए, तो मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा जब मैं फ्री रहूँगा, क्योंकि एक वीडियो बनाना ही अपने में एक तरीके का काम है। इसको दिन जाता है, अपलोड होने में अलग से टाइम जाता है। तो ठीक है, कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ बनाएंगे, आप लोग के लिए ले आएंगे। तो जो क्वेश्चंस था ये सब चीज़ों के ऊपर, इसको मैं रैंडमली एक जवाब देना चाहूँगा। जैसे कि आप समझ के चलिए, आपका कॉइल मशीन के ऊपर आपका क्वेश्चन है, कौन सा यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है। सिंपल से बात करूं तो आप अगर बिगिनर लेवल हो, जैसे कि आप नए हो इस इंडस्ट्री में, आप काम करने आए हो और आपको पता नहीं है कि क्या करना है, तो कई बार ऐसा मैंने देखा है कि बहुत महंगी मशीन ले लिए, बहुत ज़्यादा महंगी मशीन ले लिए, बट वो मशीन लेके फिर बाद में पता चला कि मुझे स्टूडियो भी डालना है, मुझे ये भी करना है, फर्नीचर करना है, ये करना है, वो करना है, तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती है। तो आप एक साथ एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा पैसा ना डालें, जबकि एक बेसिक लेवल का मशीन लीजिए। बेसिक भी बोले तो 1000-2000 वाले नहीं, जो चाइना के होते हैं। मैं आपको कहूँगा कि अगर आपको लेना है तो बेस्ट में बेस्ट मशीन एक 10 से 12,000 के रेंज में आपको अच्छा आ जाएगा। मेरे प्रीवियस वीडियो में अगर आप जाके देखेंगे तो उसमें मशीन्स के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। वो मशीन आज भी मिल रहे, आज भी। एक ब्रांड होता है ना, आप एक ब्रांड को पकड़ के चलेंगे ना, तो वो ब्रांड आपको मिलते रहेगी। मशीन्स अभी बहुत सारी मार्केट में, मतलब आप सोच नहीं सकते, इतनी मशीन्स है मार्केट में कि आप ले क्या नहीं। और अगर ये ख़राब हो गया तो इसके पार्ट्स नहीं मिलने वाले। तो सोच के लीजिएगा, ऐसी मशीन लीजिए जो एक ब्रांड हो और आपको पता है कि ये इसका पार्ट्स मिल जाएगा। जैसे कि अगर आप देखें, मैंने स्टेल्थ 3 के ऊपर एक वीडियो बनाया, वो देखिए, उसका पार्ट्स आज भी आपको मिलेगा। अगर ख़राब हो गया तो समझ के चलिए कि एक आराम से आपका 4-5 साल सिक्योर हो सकता है एक मशीन के थ्रू। और मशीन भी अच्छा है, ख़राब नहीं है, अगर आपको टैटू बहुत अच्छे से बनाना आता हो तो। आते हैं हम सीधा एक कलर के ऊपर। कलर्स के ऊपर जो है एक 3-4 टाइप के जो ब्रांड है वो बहुत फेमस है। इसमें से 3 ब्रांड तो मैं खुद जानता हूँ, जो इंटेंस और एटर्नल। जब मैंने चालू किया तो 2 ब्रांड मुझे मिलते थे। फिर अभी एक रेडिएंट ब्रांड आया है, वो भी अच्छा है। मैंने इसमें कोई चीज़ की ऐसा देखा नहीं, हर एक का एक्सपीरियंस अपना है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मुझे सब अच्छे लगे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कोई एक कलर से किसी पर्सन को कुछ हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कलर ख़राब है। वो होता है कोई ना कोई पर्सन को, जैसे कि रेड कलर से ज़्यादा करके तकलीफ़ होती है लोगों को। तो रेड कलर का ज़रूरी नहीं कि सब पे हो, एक 10 में 1 को इफेक्ट हो सकता है। तो एक कलर के ऊपर आ गए। आफ्टर हीलिंग का ऐसा है कि देखिए, कुछ क्रीम्स है जो सजेस्ट करना है आपको, जैसे कैलेंडुला हो गया, सिल्वर एक्स हो गया, ये हम सजेस्ट करते हैं। मैं आज भी करता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे तो आप सबसे, अगर ये सब चीज़ आपको सजेस्ट नहीं करना है तो डर्मालाइज यूज़ कीजिए। अगर आप अच्छे स्टूडियो चला रहे हैं तो डर्मालाइज जो है वो अच्छे से हील करता है। ये एक चीज़ आपको अपने इसमें लाना है, टैटू क्लीन रखना है। इसके ऊपर चाहे तो मैं वापस एक अलग से एक वीडियो बना दूंगा। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि मैं कौन से टॉपिक पे ऊपर खास करके वीडियो बनाऊँ, मैं कोशिश करके बनाऊँगा। और कॉमन चीज़ के ऊपर मत पूछिएगा, क्योंकि देखिए सारे वीडियो ऑलरेडी बने, आप पहले वो देख लीजिए। अगर आपको लगा आप वहाँ पर सेटिस्फाई हो तो उसकी वीडियो की ज़रूरत नहीं। फिर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे क्या, आपके कमेंट से ही मुझे ज़्यादा करके समझिए। जो आज वीडियो मैं ले आया हूँ ये कमेंट के ऊपर ही लाया हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस इतने हैं। आज का जो मेन मुद्दा है, वो है कस्टमर्स के ऊपर। मेरे को बहुत लोगों ने कस्टमर्स को लेके पूछा है कि सर, कस्टमर्स तो आते हैं, टैटू नहीं बनाते, चले जाते हैं। तो देखिए, ये जो है, अगर आपने एक दुकान ओपन की है, एक स्टूडियो ओपन किया है, ठीक है, स्टूडियो ओपन करने के बाद अभी लोगों ने आपका स्टूडियो देखना चालू किया है, ठीक है, वो देख रहे।
और बिगिनर्स की बात करता हूँ, जो बिगिनर्स ने अभी तक स्टूडियो नहीं किया है ओपन, वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, घर में जाके टैटू बना रहे, तो मैं उनसे एक चीज़ कहूँगा, देखिए अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो ना तो उसमें अटक के मत रहिए, आप एक स्टूडियो का सोचिए, क्योंकि देखिए स्टूडियो होगा तो लोगों के ऊपर एक अलग ही इम्पैक्ट होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कोई शोरूम है जहाँ पे कपड़े अच्छे बिकते हैं, तो हम वहाँ जाके चूज़ करते हैं कि कौन सा कपड़ा हमें चाहिए, ठीक है, हमें पता है कि यहाँ पे वैरायटी तो मिलेगा। बट अगर यही बात अगर मैं कहूँ कि कोई मेरा दोस्त है जो घर बैठे बैठे कपड़े बेचता है, तो मुझे तो इतना तो पता है घर बैठ के बेचे तो वैरायटी तो नहीं मिलेगा, ये एक मेरे दिमाग में है। सेकंड थिंग, जब मैं इसके पास जाऊँगा तो अच्छी खासी बार्गेनिंग करने की कोशिश करूँगा। बार्गेनिंग मतलब भाई दुकान में तो 1000 रुपये मिल जाता है, तो क्यों 1000 ले रहे हैं, तो 500 ले। मुझे ऐसा लग रहा है कि घर पे बैठ के अपने खर्चे बचा रहा है, तो मैं इसको क्यों ज़्यादा पैसे दूँ। तो देखिए आपकी वैल्यू वहाँ पे नहीं होगी। अगर आपने सोचा है कि मैं साइड बाय साइड करते रहूँगा, मैं इनकम करूँगा, तो बहुत मुश्किल है, इससे आपको बाहर निकलना होगा। हाँ, शुरुआती दौर पे आपका ठीक है कि आपने सोचा है ऐसा, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं अपने लिए फाइनेंशियल ही तैयार होना है, पैसे तो चाहिए ना, कोई आपको देगा तो नहीं, तो आप करो, बट आप अपने बिजनेस को एक लेवल पे लेके जाओ, ठीक है, इससे आपकी वैल्यू और बढ़ जाएगी। जिन लोगों का आपने घर पे सर्विस दिया, आज आप उनको जब अपने स्टूडियो पे बुलाएंगे तो बोलेंगे देखो कितना मेहनती है और कितना आगे बढ़ गया, ठीक है, फिर और ट्रस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि इसने दुकान इसलिए डाली कि इसका चल गया। आप समझ रहे, ये एक चीज़ है। और जिसका दुकान है, जिसका दुकान मैं कह रहा हूँ, एक स्टूडियो कह सकते हैं, एक स्टूडियो अगर आपका है अच्छा खासा वेल सेटल है, तो कोशिश करके नीट एंड टाइडी अच्छा एक क्लीन स्टूडियो बना लीजिए। कस्टमर्स अंदर आए तो सबसे पहला देखिए, अगर आपके दुकान में कस्टमर्स आता है तो समझ के चलिए या तो टैटू बनाने आएगा या तो इंक्वायरी करने, दो चीज़ तो आपके साथ करेगा, टैटू या इंक्वायरी, ठीक है। टैटू को हम बाजू में रखते हैं, टैटू करने आए तो मतलब वो करके ही जाएगा, हम इसे बाजू में रखते हैं, हम इंक्वायरी की बात करते हैं जो बेसिक है। इंक्वायरी का कैसा है मैं आपको समझाता हूँ। वो अंदर आया है तो सबसे पहले आपका उसके साथ एटीट्यूड क्या है, आप उसको कैसे देखते हैं कि बस कस्टमर है, आया है, हाँ क्या है, ऐसा नहीं। कस्टमर आया है तो आप उठ के खड़े हो जाइए, उनके पास जाइए, एक स्माइल रखिए चेहरे पे और उनको बैठने के लिए कहिए। आप समझ रहे मेरी बात, ये एक पहला रूल है। पहला तो कस्टमर आपको देखेगा, आपको खरीदने की कोशिश करेगा, बाद में आपके प्रोडक्ट को। आप ही ऐसे बन के खड़े हो जाएंगे कि आपको देख के ऐसा लगेगा कि मुझे इससे काम नहीं कराना चाहिए। तो वो एक एटीट्यूड अपने में डेवलप करो कि भाई मैं कस्टमर के पास एज ए रिप्रेजेंट करूँ कि मैं क्या हूँ करके, ठीक है। जब कस्टमर आपके पास आए, अच्छे से जाइए कस्टमर के, एक अच्छा स्माइल होगा फेस पे, उनको बैठने के लिए कहिए, पानी पूछ लीजिए, अगर आपके आजू बाजू में चाय वाला तो चाय भी पूछ लीजिए, क्या प्रॉब्लम है। देखिए क्या होता है, जब वो हमारे पास आता है तो उसका एक्सपीरियंस बढ़ाना है हमें, एक्सपीरियंस, इंक्वायरी में भी एक्सपीरियंस, ठीक है। फिर आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, आपको क्या बनाना है, ठीक है, क्या चाहिए, ये सब मत पूछिए, बिकॉज आपको पता है वो टैटू बनाना है तो क्या है, आपकी मल्टीपर्पज़ दुकान तो नहीं कि आपको क्या करवाना है, तो ठीक है। टैटू से रिलेटेड फट से पहले सवाल पूछ लीजिए, आप क्या बनवाना चाहते हैं, टैटू बनवाना, ठीक है। आप इंक्वायरी करके आए, अपने को पता है, पर हम उसको ऐसे ट्रीट करेंगे कि तू अभी बनाने वाला है, तो ये वाली ट्रीटमेंट उसको दो, ताकि वो आप कभी ना कभी उसको तैयार करते हो। आप समझ रहे मेरी बात। देखिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये चीज़। जब कस्टमर दरवाजे पे आए तो आप उसको पहले अच्छे से ग्रीट कर लीजिए, उनको बैठने, ताकि वो बैठ जाए शांति से, फिर आप उसके सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। बहुत बार ऐसे होता है कि कस्टमर्स आके पैसे की बात पहले करता है, ठीक है। अगर वो पैसे की बात करता है और आपने पैसा बता दिया और चला जाता है, तो देखिए कैसा है, पैसे का जो सवाल है उसको घुमा दीजिए, ठीक है। सर आपका डिज़ाइन कौन सा है, उसके बेस पे मैं पैसा बता सकता हूँ। फिर वो डिज़ाइन में उलझ जाएगा, जब डिज़ाइन में उलझ जाएगा तो डिज़ाइन चूज़ करेगा, तो आपको ना ये डिज़ाइन बरोबर नहीं, ये अच्छी है, उसको और उलझाते चले जाओ। जब वो उलझते जाएगा तब उसका फोकस क्लियर होगा। अच्छा, उलझाना मतलब ऐसा नहीं कि उसको पागल बनाना है, उलझाना मतलब कि उसको थोड़ा बिजी करना है चीज़ों में, ताकि वो डिज़ाइंस देख के अपने उसको भी समझ में कि मैं क्या बनाने वाला हूँ। देन आप उस डिज़ाइन के बारे में उसको नॉलेज दे, आर्ट के बारे में नॉलेज दे, आप क्या करने वाले हो नॉलेज दे। फिर उसी बातों में बोले कि देखिए मेरे पास ये ब्रांड का है, ये ब्रांड के इनसे मैं काम करने वाला, इससे ये आर्ट बहुत अच्छा आएगा, मेरे पास ये मशीन है, ये मशीन से मैं काम करूँ और अच्छा आएगा फिनिशिंग। तो उसको ये सारी चीज़ एक्सप्लेन करनी है मार्केटिंग में, ये आपका मार्केटिंग है। जब आप उसको ये चीज़ एक्सप्लेन कर दोगे ना, तो वो आपकी बातों में आ जाएगा। पहले तो आप ट्रस्ट बिल्टअप कर दिया आपने, अचानक में ट्रस्ट बिल्टअप किया कि मेरे पास अच्छी मशीन है, एक अच्छा इंक है, इससे मैं ये वाला आर्ट बनाऊंगा ना बहुत मस्त आएगा, ये मेरी गारंटी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, कस्टमर को ये डिटेल मिली, अभी क्या मिली, अच्छा इंक,
अच्छा नीडल्स, अच्छा मशीन, ये सारा डिटेल आपने इनडायरेक्ट दिया। अब ये डिटेल उसको कब मिली? जब वो डिज़ाइन में बिजी था, आपने उसको दे दिया, ठीक है। अब ये सुनने के बाद फिर वो पैसा पूछेगा या जो भी है इसका क्या प्राइस होगा। आप चाहे तो आप एक काम कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा बर्डन फील कराइए। बर्डन का मतलब मैं समझाता हूँ। उसने बोला कि मुझे एक बैंड चाहिए या कोई डिज़ाइन चाहिए, ठीक है। आप क्या कीजिए, ऑन द स्पॉट अपने कंप्यूटर पे एक डिज़ाइन रेडी कीजिए। आप उसमें अपना हाथ साफ कर लीजिए, एक डिज़ाइन रेडी करके उसके सामने प्रिंट आउट निकाल के कट करके पेस्ट करके दिखा दीजिए, भाई ये कट होगा, रखिए, देगा ये है, इसका ये कोटेशन आपका आ जाएगा, ठीक है। अभी क्या होता है ना, देखिए जब आप ये चीज़ करते हो ना प्रिंट आउट, तो कस्टमर को एक बर्डन जैसा होता है कि यार ये बंदे ने प्रिंट आउट निकाल लिया, यार ये बंदे ने मेरे लिए इतना काम कर दिया। तो कभी कभी कोई कस्टमर क्या बना लूँ क्या, अभी अच्छा तो लग रहा है, ये वाली चीज़ आएगी। अब समझ रहे, या तो आप उनको नहीं भी बनाना है तो आप उनको बोलो देखिए ये अच्छा लग रहा है, ये बजट आएगा। अब कस्टमर कहाँ आएगा, ये बजट ज़्यादा लग रहा है। कस्टमर का एक जवाब ये कंफर्म है कि उसको कोई भी बजट हो, आप चाहे 100 रुपया बोल लो चाहे 10,000 रुपया बोल लो, उसके लिए वो बजट सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो बेझिझक आप अपना पैसा बोलिए। पहली चीज़ तो अपने काम की वैल्यू कीजिए कि भाई मेरा काम है, मैं इसकी वैल्यू करता हूँ, तो मैंने इसको ये वैल्यू दिया है, आप इसका वैल्यू ज़्यादा कम ना करें। अच्छा, तो सोच समझ के बार्गेनिंग का स्लैब रखे कस्टमर के लिए। जैसे कि 2,000 का आपका टैटू है तो 2,500 अगर आपने बोल दिया तो 500 रुपया कम कर दिया। आप समझ रहे मेरी बात? 2,000 का टैटू है, 500 रुपया थोड़ा ज़्यादा बढ़ा के बोल के फिर उसको थोड़ा कम करने। देखिए ये चीज़ मैं यूट्यूब चैनल पे बोल रहा हूँ आपके सामने, बहुत लोग शायद क्रिटिसाइज़ कर दे इस बात को, बट हमारा इंडियन मार्केट ऐसे ही चलता है कि भाई हमारे यहाँ पे बार्गेनिंग सिस्टम ज़्यादा है, लोग बार्गेन करते हैं। तो थोड़ा सा आपको उसको अपग्रेड करके बोलना है, अपने रेट्स को थोड़ा अपग्रेड करके रखना है, ताकि उसको भी एक विन विन सिचुएशन मिले। विन विन सिचुएशन का मतलब यह है कि वो जीत गया आपसे 500 रुपये कम करा के, बट यहाँ पे उसका एक सोच है वो जीत गया, बट यहाँ पे आपकी सोच है कि आप जीत गए, आपने उसको 2,000 की चीज़ 2,000 में ही दे दी, ना कि 2,500 में। अच्छा, अगर वो 2,500 में मान गया तो यहाँ पे 500 जो है आपका प्लस हो गया। आई बात समझ में? तो ये हो गया आपका एक्स्ट्रा इनकम। तो सोच समझ के कस्टमर को भी एक विन सिचुएशन, मतलब जीताओ कस्टमर को, तू मेरे से रेट्स में जीत जा, ठीक है। अभी कभी कभार ऐसा होता है कि कोई कस्टमर हमसे बहुत ही ज़्यादा कम कराने को, जैसे कि 2,000 की चीज़ें बोलेगा 500 में करा दो, तो सवाल ही पैदा नहीं उठता ऐसे कस्टमर्स का काम करना। मैं आप लोगों को एक टिप आज बता दूं, हर कस्टमर अपना नहीं होता, ठीक है। हर कस्टमर अपना नहीं होता। वो हमारे पास आएगा, बात करेगा, बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करेगा, परेशान करेगा और चला जाएगा। अगर आपने समझ के चलिए, अगर गलती से उसने अपने हिसाब से उसने ज़्यादा पैसे दिए, समझ लिया उसका मन था कि मैं 500 में टैटू बनाऊं और उसने दिल मार के आपको 2,000 रुपये दे दिए, आप मानोगे नहीं वो 2,000 के लिए आपको कितना परेशान करेगा। थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आएगा आके आपको कॉल करेगा, आपके दुकान में आएगा, आपको परेशान करेगा। तो देखिए हर कस्टमर अपना नहीं होता है, हम कुछ कस्टमर को छोड़ देना ज़्यादा बेटर होता है। ये लॉन्ग टर्म के लिए काम आता है। मैंने कई कस्टमर अपने छोड़ चुका हूँ, क्योंकि देखिए कस्टमर मेरे काम की वैल्यू नहीं करते, मेरा टाइम वेस्ट होता है कस्टमर के पीछे, इतना काम करते हैं हम लोग। तो हमारी कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है कि हम सबको लेके बैठ जाए, तो हम अपना टाइम का ज़्यादा वैल्यू करते हैं जब हम अकेले होते हैं, ठीक है। हम किसी को अपना टाइम क्यों दे फ्री में, एकदम कम रेट में क्यों दे? तो देखिए अगर आपको अपने कस्टमर को संभाल के चलना है, समझना है, तो देखिए प्यार से उनको बोलना है कि सर नहीं होगा, मैं इतना नुकसान में काम नहीं करता। देखिए और एक चीज़ बताता हूँ, अगर कोई 500 रुपये भी कम कराते तो आपको बोलने आना चाहिए सर 500 रुपया बहुत ज़्यादा हो गया, 2,500 में 500 रुपया बहुत ही ज़्यादा हो गया। आप समझ रहे, बहुत ज़्यादा % का डिफरेंस आ गया। उनको समझाइए, 10,000 में अगर आप 500 रुपये कम कराए तो फ़र्क नहीं पड़ता है, पर आपने मेरा जो पैसा कम कराया वो सीधा 2,500 में कम कराया, तो मेरे को कितना कम मिला। तो ये चीज़ जब आप बोल के समझा के दोगे तो उसको समझ में आएगा, ठीक है। आप उसमें भी थोड़ा सा स्ट्रेच कीजिए, सर 500 नहीं 200 कम करता हूँ, वो बोलेगा नहीं 300 करो, डन कर लेना। थोड़ा सा फाइट करना अपने पैसों के लिए। देखिए अल्टीमेटली पैसा आपको काम आएगा, बिजनेस इज़ व्हाट अबाउट मनी। पैसा तो हमें चाहिए, हम बिगैर पैसे के कुछ नहीं है। कोई कुछ भी बोलता हो कि मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट हूँ, वो हूँ, आप कितने भी बड़े आर्टिस्ट हो, आपको आपके पास आज के डेट पे पैसा नहीं है तो आप अपने आर्ट को एक लेवल पे भी नहीं लेके जा पाओगे। आपको पैसा चाहिए, एनी हाउ यू नीड मनी,
आपको अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए पैसा चाहिए, अच्छी मशीन लेनी है पैसा चाहिए, कलर लेना है पैसा चाहिए, स्टैंड लेना है पैसा चाहिए, अच्छी लाइटिंग्स करनी है, इंटीरियर करना है पैसा चाहिए, टैब लेना है, कंप्यूटर लेना है, स्केच पैड लेना है, सब लेना है, आपको पैसा चाहिए। आप कहाँ से लाओगे पैसा? कस्टमर है देगा, आप अपने जेब से डालोगे? नहीं डालोगे। कस्टमर से पैसा लेना है तो आपको इतना समझना है कि भाई मैं अपने पहले काम की वैल्यू करूं, ठीक है। कोई कोई कस्टमर एकदम व्हाट्सएप पे ही बात करना चाहता है, ठीक है, ये एक अलग टॉपिक है। जो व्हाट्सएप पे बात करने वाले हैं ना, इनको आप थोड़ा सा अवॉइड करें। अवॉइड मीन्स एकदम ही नहीं, रेट वाइज अवॉइड करें। जैसे कि मुझे कई बार कस्टमर पूछता है कि आपका इसका प्राइस क्या है, एक टैटू का फोटो भेज देगा व्हाट्सएप पे और बोलेगा कि इसका प्राइस क्या है। अब समझ रहे, आपके साथ भी हुआ रहेगा, 101% आपके साथ हुआ है। मैं लिख के देता हूँ, मेरा एक ही काम है, मैं उन्हें स्क्वायर इंच बता देता हूँ। स्क्वायर इंच मीन्स एक पकड़ के चलो, मार्केट चलता है 700-800 रुपया, 1000 रुपया जैसा है। अब अपना स्क्वायर इंच आप सीधा बोल दीजिए कि भाई इतना स्क्वायर इंच चल मेरा है। अभी वो बोलेगा आपका स्क्वायर इंच है तो फिर इसका कितना होगा आपके ये स्क्वायर इंच से, ये वाला क्वेश्चन होगा बरोबर। पहले पूछेगा आपका इस डिज़ाइन का प्राइस क्या है, आपने क्या लिखा नीचे कि मैं समझो एक 500 स्क्वायर इंच के हिसाब से चलता है। अभी वो बोलेगा कि 500 स्क्वायर इंच के हिसाब से इस डिज़ाइन का क्या प्राइस हो सकता है। फिर आपको इसके आगे सीधा लिख के भेजना है कि जब तक मेरे हाथ में प्रिंट आउट नहीं आएगा मैं इसका मेजर नहीं करूँगा, मैं आपका इसका कोटेशन नहीं दे सकता। ये वाला जो लाइन है ना, आप अपने किताब में लिख लो। यही लाइन आपको सामने कॉपी पेस्ट करना है। क्यों करना है? क्योंकि इसके आगे वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसके आगे वो एड्रेस मांगेगा कि ठीक है मैं आता हूँ। जिसको नहीं आना होगा ना, आप उसको ना खड़े खड़े बोल दो मैं ये पूरा टैटू जो है ना आपका ये हाथ मैं 500 में भर दूंगा, तभी भी वो नहीं आएगा। जिसको नहीं आना है, जिसको आना है ना, वो आप उसको इतने से का भी 10,000 बोल दोगे ना, वो ज़रूर आएगा। देखिए, आपको अगर लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है ना, तो कस्टमर्स को अभी से संभालना सीखे, ना कि कस्टमर को भगाना, चिल्लाना या किसी को डिसरिस्पेक्ट करना। ये सब आप करोगे ना अभी से, तो आपका बिजनेस तो चलने वाला नहीं। कस्टमर देखिए, कस्टमर एक बोलते ना, हम बोलते भगवान जैसा है कि भाई आता है, हमको कमाई दे के जाता है, हमारा बिजनेस उनकी वजह से चलता है। तो कस्टमर्स को समझ के चलना है। और सब कस्टमर भगवान भी नहीं होते, तो उनको भी संभालना है आपको। तो उन कस्टमर के लिए आपको एक अच्छे जवाब तैयार करके रखने होते हैं, जैसे कि कस्टमर समझे। जैसे कि मैं कभी कभार बहुत अच्छे से समझा देता हूँ। कई बार कस्टमर आते, हर कस्टमर का आज के तारीख में एक टैटू आर्टिस्ट दोस्त हो गया है। अभी आप बोलेंगे ये क्या बोल रहा है। मेरे जहाँ तक मेरे स्टूडियो में जो कस्टमर्स आते हैं वो कहते मेरा तो एक टैटू आर्टिस्ट दोस्त था, वो गाँव चला गया तो सोचा मैं आपसे टैटू बना लूँ। नहीं तो वो तो फ्री में बना के देता था, आप तो पैसा ले रहे हो तो फ्री में बना के दो। ये सारे जो है, हर आदमी एक डायलॉग मारता है, तो आपको इन डायलॉग के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है। ये डायलॉग हमेशा चलते रहेंगे, इन डायलॉग से आपका कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। आपको अपना पैसा लेने आना है। तो जब आप अपना रेट्स बताते तो ये लोग बोलते हैं मेरा दोस्त तो ये 1000 में बना के देने वाला था, आप तो 5000 बोल रहे। तो आपको बस इतना ही कहना है, दुनिया फ्री में काम करे, मैं फ्री में टैटू नहीं बनाने वाला हूँ, ठीक है। ये आपको सीधा कह देना है। बाहर लोग कुछ भी करे, मैं कंसर्न नहीं हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ मैं उस चीज़ का गारंटी लूँगा, वही मैं काम आपको करके दूंगा, उस चीज़ का मैं पैसा लूँगा, ठीक है। बाहर क्या होता है उससे हमें कोई ही लेना देना नहीं है। आपको अगर मेरा काम पसंद ना आए तो आप छोड़ दीजिए। अगर आपको मेरा काम पसंद है तो मैं आपको करके दूंगा। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मैं करूँगा, बट आपको एकदम ही आप जो रेट बोलेंगे वो रेट में काम नहीं होगा। नहीं बोलने को आप थोड़ा सीख लो। बिकॉज देखिए, कई बार क्या होता है, मैंने बहुत आर्टिस्ट लोग को देखा है, कस्टमर जो पैसा देता है आप काम कर लेते हो। कस्टमर दे रहा है ना, हाँ कर लो। कस्टमर देना, ये कब करना है मैं आपको समझाता हूँ। बड़े टैटूज़ में करना है। बड़े टैटूज़ में क्या होता है ना, आपको गैप बहुत मिलता है। देखिए, एक बड़ा टैटू समझ लो, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप कोई टैटू बना रहे हो, समझ के चले आज की तारीख में एक 40,000 का टैटू, एक एग्जांपल दे दो 40,000 का, सामने वाला बोलता है 25,000 ले दो, 40,000 मत लो, तो 25,000 भी परवड़ेगा हमें। क्यों नहीं परवड़ेगा? बिकॉज बड़ा टैटू है, 25,000 एक बड़ा अमाउंट है। चलो 20 भी बोलेगा तो भी चलेगा हमको। बिकॉज एक तरीके का अगर आप सोचो कि आप एक दिन में 20,000 रुपये निकाल सकते हो, आपका ये कैलकुलेशन होना चाहिए, ठीक है। अभी आप अभी दूसरे टॉपिक पे आते हैं, जिसपे छोटा टैटू है। छोटा टैटू है, उस टैटू का अगर आपने 1000 रुपये का, समझो 1000 रुपये का टैटू, आप बोलेगा 200 में, आप 200 में कर दोगे कि भाई चलो कर देता हूँ करके। क्यों कर रहे हो? आप अपना इमेज उधर गिरा देते हो। वहीं एक जगह पे आपका इमेज गिर जाता है, बिकॉज आपने छोटा टैटू इतना सस्ते में किया, और आपका मार्केट जो बाहर है वो ख़राब होना चालू होता है कि भाई ये आदमी है ना सस्ते में काम करता है, इससे सस्ते टैटू बनाओ। फिर आपके पास जो कस्टमर्स आते हैं ना, वो सब सस्ते वाले आते हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो ये डायरेक्ट जो वीडियो बन रहा है मेरा, ये आपके क्वेश्चंस का आंसर है, जो आप लोग ने मुझे क्लाइंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा है कि मैं अपने क्लाइंट को कैसे और कैसे समझाऊँ। तो देखो, कुछ हिंट्स है जो मैंने आपको दिया है,
फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे कमेंट्स में ना ऐसे क्वेश्चन डालें जो क्लाइंट्स के बेस हो। इस वीडियो के कंटेंट नीचे जो कमेंट्स होगा उसमें वही लिखना जो कस्टमर्स के ऊपर हो कि आपको कस्टमर किस हिसाब से तंग करता है, ठीक है। कभी ऐसा हुआ है कि कोई कस्टमर ने आपके पैसे नहीं दिए काम करना, हुआ रहेगा, मेरे साथ भी हुआ है। बट अभी ऐसा है कि मैं फॉर्म भर लेता हूँ, एक कंसेंट फॉर्म भरते हैं हम लोग। कंसेंट फॉर्म भरने का पैसा तभी का तभी हम लोग कस्टमर से ले लेते। क्यों? इसका रीज़न यही है कि बनने के बाद हम टैटू तो नहीं निकाल सकते, ना हम लड़ सकते। तो इट्स बेटर कि पहले ही आप अपना पैसा जो है ले ले, फिर कस्टमर का काम करें। आपके जूने कस्टमर है तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, बट नए का आपका कोई गारंटी नहीं वो क्या है कैसा है और कौन इनके साथ फाइट करेगा। तो बेटर है कि आप एक रूल्स तैयार करें कस्टमर, तो ये एक आपका अच्छा हो सकता है। सेकंड, ऐसा भी होता होगा कि कस्टमर ने आपसे टैटू आपके रेट से बना लिया, आपको पैसे भी दे दिए, फिर वो जब बाहर गया फिर उसके दोस्त ने बोला कि अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा ले लिया, फिर वो आके आपके साथ फाइट करे ऐसा ऐसा। तो इधर तो आपको सीधा बोल रहा है, मैंने आपको रेट पहले बता दिया था, मैंने आपका टैटू नहीं बनाया, आपको पहले रेट बताया, फिर मैंने आपका टैटू बनाया, उस हिसाब से पैसे लिया, आप एग्री थे, उस पर ही काम किया। अब बाहर कोई फ्री में बना था तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ आपको बोलने को आनी चाहिए। जब तक आप अपना बोलने का तरीका नहीं बदलेंगे तो कस्टमर्स आपकी बात नहीं समझेंगे। आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है। कई लोग बोलेंगे एक आर्ट है, ये है। देखिए, आर्ट था, है और रहेगा, बट अभी ये एक बिज़नेस का शक्ल ले चुका है, ठीक है। अब जब बिज़नेस का शक्ल ले चुका है तो हमें इसको उस हिसाब से देना है। हर कस्टमर्स को डिज़ाइंस का नॉलेज नहीं होता है, आपको नॉलेज है। आप लाइन सीधी देख रहे हो, सर्कल देख रहे हो, शेडिंग स्मूथ देख रहे हो। कस्टमर के लिए तो थोड़ा हल्का फुल्का भी रहेगा तो उसे चल जाता है। कस्टमर्स को जहाँ तक है कि नॉलेज इतना, बिकॉज एवरीवन इज़ नॉट आर्टिस्ट, ठीक है। एज टैटू के कंपैरिजन में वो अलग फील्ड में होंगे, बट टैटू कंपेयर वो आर्टिस्ट नहीं रहते, उनका वो नॉलेज नहीं होता है। हाँ, नॉलेज दे देंगे तो शायद वो समझ जाएंगे, बट नॉलेज नहीं रहता है। तो अब इस टाइम में कस्टमर्स को हम क्या करें, थोड़ा बहुत समझाएंगे, फिर वो काम करेंगे। देखिए, आप जितना एजुकेट करेंगे ना अपने कस्टमर्स को, कस्टमर्स आप पे उतना ट्रस्ट भी करेंगे और आपके पास फिर फ्यूचर में वैसे कस्टमर्स आना चालू होते हैं। आपने शायद नोटिस किया है कि नहीं पता है, मैंने बहुत नोटिस किया है कि स्टार्टिंग में था तो मैं हर कस्टमर्स को बहुत एजुकेट करता था, बहुत अभी तो थोड़ा कम समझा था, पर स्टार्टिंग में मैंने बहुत मेहनत की थी। बट उसी टाइप के फिर कस्टमर्स, उसके दोस्त, उसके दोस्त, उसके दोस्त, ऐसे करके मेरा इतना क्राउड बढ़ गया कि अभी मैं सिर्फ अच्छे क्रीमी कस्टमर्स का काम करता हूँ, ना कि एकदम टपोरियों का काम करता हूँ। टपोरियाँ अगर मैं बोल दूँ तो एकदम कभी कोई नशा करके आता है, मुझे बना दे, कुछ भी बना दे, ये सब हम नहीं करते। हम ऐसे कस्टमर्स को डील ही नहीं करते, बिकॉज वो हमारा बिज़नेस ग्रो नहीं है। हमारे लिए एक अच्छे स्टैंडर्ड कस्टमर्स जो होते हैं, जो हमारे पास आते हैं, अच्छा काम कराते हैं और सेटिस्फाई रहते हैं, उनके थ्रू हमें और भी कस्टमर्स आते हैं जो जिनसे हम और कमाते हैं। और जो रेट्स है एक हिसाब से कस्टमर्स को डिस्काउंट दिया करो। ज़्यादा डिस्काउंट दोगे तो आप ही लॉस में होगे। और कई बार मैंने देखा है कि 50% ऑफ़र, 30% ऑफ़र मैं आज तक नहीं रखा हूँ। मेरे स्टूडियो में आज तक कोई ऑफ़र नहीं चला है। ऑफ़र एक मंथ एंड ऑफ़र चलाता हूँ, थोड़ा बहुत डिस्काउंट देके। इतना डिस्काउंट नहीं देता हूँ, वो भी छोटे छोटे टैटूज़ पे देता हूँ ताकि मेरा बन के ख़त्म हो जाए। मैं बड़े टैटूज़ को लेके खेलते नहीं बैठता हूँ। मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया कि छोटे टैटूज़ पे फोकस करो, ज़्यादा कमाओगे, ना कि बड़े टैटूज़ पे। बड़े टैटूज़ सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं, पर कोई हिम्मत नहीं करता है कि मैं आके ये टैटू आपसे बनाऊँगा बिकॉज इसका डिज़ाइन अच्छा है, काम अच्छा है। नहीं, इसका पैसा ज़्यादा है। तो आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा मेरे वीडियो से कि कस्टमर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर्स के थ्रू ही आपका बिजनेस है। कस्टमर को आपको अपने तरफ कैसे अट्रैक्ट करना है आपके ऊपर है। डिसेंट रहो, अच्छे रहो। ये नहीं कि आपने गुटखा खा लिया और कस्टमर के साथ बात कर रहे हो, उनको शायद पसंद नहीं वो चीज़ कर रहे हैं। आप अपने आप को क्लीन नीट रखो, आपका स्टूडियो जो है वो थोड़ा अच्छे से रखो, थोड़ा एक अलग अरोमा क्रिएट करो जिससे कस्टमर्स को लगे कि मैं यहाँ से टैटू बना के जाऊँ। देखिए, आपको कस्टमर का हर छोटे छोटे डिटेल अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं कस्टमर्स को पानी भी पूछ लेता हूँ, चाय भी पूछ लेता हूँ, कोल्ड ड्रिंक्स भी पूछ लेता हूँ, जो चाहिए। बच्चे कभी आ जाते हैं उनके साथ, उनको थोड़ा चॉकलेट्स ऑफ़र कर देता हूँ। उससे क्या होता है कि बच्चे लोग को भी अच्छा लगता है कि हम आए यहाँ से कुछ लेके गए। तो भले इंक्वायरी करने आए तो आप चॉकलेट्स दे सकते हैं। और एक चीज़, विजिटिंग कार्ड्स आपको बना के रखना है। विजिटिंग कार्ड्स इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे कि लोग बोलते हैं अभी विजिटिंग कार्ड की क्या ज़रूरत है, मोबाइल नंबर है ना, मोबाइल में सेव कर लो, फ़ोन करना। नहीं, मैं समझाता हूँ आपको इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। देखिए, मोबाइल नंबर तो है ही है, वो तो मेन है मोबाइल नंबर, वो कभी जाएगा नहीं।
बट जब कस्टमर आपके दुकान पे इंक्वायरी के लिए आया तो खाली हाथ गया, आपने तो उसे कुछ दिया नहीं। विजिटिंग कार्ड जब आप उसके हाथ में देते हो ना, तो उसको ऐसा लगता है मैं कुछ लिया, मैं लेके गया, एक हैंड फील क्रिएट करता है विजिटिंग कार्ड। अभी आप इसको कितना समझते हैं मुझे नहीं पता, कि मैं डिटेल्स में जाता हूँ थोड़ा, कि कस्टमर्स आए तो कुछ हाथ में लेके जाए जिससे उसको एक हैंड फील आ जाए, ठीक है। तो वो एक बहुत ज़रूरी है। वो फ्री का है ना, उसका चार्ज नहीं है, बट वो दे तो दो, तो उसको थोड़ा ऐसा लगेगा मुझे इसने कुछ दिया है। किधर भी जाएगा, शायद कभी गलती से उसने पर्स में भी रख ले तो किधर भी जाएगा उसके पर्स में तो पड़ा रहेगा। विजिटिंग कार्ड भी बहुत रोल प्ले करता है अगर आपके पास है तो। आप सोच रहे होंगे मैं क्यों दूँ, सीधा नंबर दूंगा, सेव कर लो, क्या ज़रूरत है, गूगल पे ये कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। तो ऐसा नहीं होता है। आपको छोटी छोटी बात पे, हर इंसान इंस्टाग्राम पे तो नहीं है, तो आपको ये चीज़ समझना है कि कस्टमर्स की छोटी बात, छोटी छोटी चीज़ें, कभी कभी क्राउड हो जाता है तो हम पार्ट बाय पार्ट सबको जवाब देते हैं, उधर भी आपको समझना है। आपको और अगर जानकारी चाहिए तो आपको कुछ सेल्स की बुक्स होती है, उसको पढ़ना होगा, बहुत समझना होगा कि कैसे है क्या है। आप नहीं सीख पाओगे अगर आप ऐसे ही रहोगे। तो मैंने कुछ किताबें पढ़ी है और उसको फिर इम्प्लीमेंट किया है कि मेरे कस्टमर्स के ऊपर मैं इम्प्लीमेंट करके देखो इसको क्या फ़ील होता है, कैसे होता है, क्या वर्ड्स यूज़ करो। अगर आप जो स्टेट में हो तो वहाँ पे आप उसी लैंग्वेज में बात करें जो लैंग्वेज के कस्टमर्स है आपके। जैसे कि अगर आप केरला के बिलों तो मलयालम लैंग्वेज आपका होगा। इवन आप ओरिया लैंग्वेज में, अगर आप ओडिशा में हो तो आप दूसरा लैंग्वेज ना यूज़ करें, जबकि उनके मदर टंग में बात करें तो उनको और ज़्यादा ईजी हो जाता है समझने में। आपको वो लैंग्वेज सीखनी होगी अगर आप वो एरिया में हो। अगर आप दूसरा लैंग्वेज यूज़ करके बैठोगे, हिंदी, इंग्लिश, कि फिर वो सामने वाला अगर उतना उसमें नहीं होगा फ्लुएंट तो वो अपनी बात नहीं रख पाएगा। सो इट्स बेटर कि आप कस्टमर को समझ के चलिए, उसकी हर छोटी छोटी चीज़ को समझ के चलिए। कभी कभी कस्टमर कोई बात नहीं कह पाता है तो आपका काम है कस्टमर को वो बात समझाना, आपको समझना है। वो एक हिंट है, आपको पकड़ना है कि भाई ये इसको बात कहनी है, बोल नहीं पा रहा है, मैं बोल देता हूँ। तो आप जब बोलते तो कस्टमर हाँ 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 मैं वही बोलना चाहता था। ये भी होता है, कई बार होता है, ऐसे छोटे छोटे चीज़ होते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि कभी एक बार में किधर वीडियो लगा के मैं आपको कस्टमर को कैसे कंसल्ट करना है, कैसे समझाना है, इनके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊँगा, आपको दिखाऊँगा कि मैं कैसे कंसल्ट करता हूँ। बिकॉज देखिए, टैटू तो आप बनाना सीख ही रहे हो। अगर आपने मेरे से नहीं सीखा तो आप कहीं ना कहीं तो जाके सीख लोगे, कोई ना कोई स्टूडियो होगा, कितने सारे यूट्यूब चैनल है, आप सीख लोगे। बट अगर ये वाली चीज़ सीख लोगे ना, जो कस्टमर को अट्रैक्ट करना, उसको होल्ड करना कस्टमर को, तो मैं गारंटी के साथ बोलता आप कोई भी बिज़नेस में हो, टैटू नहीं कोई भी बिज़नेस में, आप बहुत अच्छा कर लोगे। तो कस्टमर्स को बहुत प्यार से हैंडल करना, ना कि उसको गुस्से से, अपना एकदम नेचर अच्छा रखना, खुश रहना, आपका बिज़नेस बहुत अच्छे फ्लो में जाएगा। ये उन क्वेश्चंस का मैंने आज जवाब दिया जो मेरे को ऑलरेडी आ चुका है। तो फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, एक अगले वीडियो, एक वीडियो और आने वाला है जो आपके बहुत काम का है, वो मैं बनाने वाला हूँ। सो आई एम वेटिंग फॉर दैट, और आप लोग भी वेट करिए थोड़ा सा, बिकॉज उसके अंदर बहुत प्रिपरेशंस हो रही है। मैं वो प्रिपेयर कर रहा हूँ, धीरे धीरे पार्ट बाय पार्ट वीडियो बना रहा हूँ ताकि वो वीडियो आपको समझ में आ जाए। वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं कि मेरे को बनाना है, वीडियो बनाने का मतलब ये है कि आपको समझाना है कि कैसे आप समझेंगे वीडियो देख के। तो इस हिसाब से काम चल रहा है। सो होप फॉर द बेस्ट, कुछ अच्छा बन के आएगा। फिर मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।